हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। मैं आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताने वाला हूँ। इसकी पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे प्लस में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर अदर वर्ड, ठीक है। अब देखो, इसको सेंटेंस करने से पहले हम जान लेंगे कि कहाँ पर हैज का बीन का प्रयोग करना है और कहाँ पर हैव बीन का प्रयोग करना है। तो एक वचन करता आएगा, जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पर एक वचन करता, वैसे ही हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? हैज बीन का। और अगर बहुवचन करता आएगा, यहाँ पे बहुवचन जैसे करता आ गया, तो हम किसका यूज करेंगे? हैव बीन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब आप एक चीज और समझेंगे यहाँ पे, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर कब यूज करेंगे? अब यहाँ पे देख लेते हैं सिंस का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। SINCE, सिंस का प्रयोग आप लोगों को कहाँ पे करना है? जहां पर निश्चित समय दिया हो, निश्चित समय, ठीक है। और फॉर का यूज कहाँ पे करना है? जहां पर अनिश्चित समय दिया हो, अनिश्चित समय दिया हो, समय, ठीक है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सर ये निश्चित समय कब होता है और अनिश्चित समय कब होता है, ठीक है। मैं आपको ये इसी सेंटेंस में बता दूंगा कि कौन सा निश्चित समय है और कौन सा अनिश्चित टाइम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, वह उसे सोमवार से पढ़ा रही थी, तो सोमवार यहाँ पे क्या है? सोमवार यहाँ पे क्या है? निश्चित टाइम है कि वो सोमवार को ही पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी हो गया। अब इसके बाद ये क्या है? एक वचन करता है, तो हमने कहा था कि एक वचन करता आएगा, तो यहाँ पे हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली हैज बीन का प्रयोग कर दिया, हैज बीन का प्रयोग हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब कौन सी है? पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है? टीचिंग। TEACHING, टीचिंग। और उसके बाद उसे सोमवार, उसे की इंग्लिश क्या लिखेंगे? हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हिम हो गया। अब ऑब्जेक्ट, मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का यूज करना है, तो यहाँ पर क्या है? सोमवार यानी कि निश्चित टाइम है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। SINCE, सिंस हो गया। अब उसके बाद सोमवार की इंग्लिश क्या होती है? मंडे। सोमवार की इंग्लिश क्या होती है? मंडे। MONDAY, मंडे। अब देखो अगला सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से प्रयास कर रहा हूं। मैं 2 घंटे से प्रयास कर रहा हूं, तो इसको हम कैसे करेंगे? यहां पर आपको आई लिख देना है। मैं की आई हो गई। और मैंने बताया था कि बहुवचन करता आएगा, तो वहां पर हैव बीन का प्रयोग करना है। तो आई क्या है? बहुवचन करता है, तो यहां पर हम कर देंगे हैव बीन का प्रयोग, ठीक है। हैव बीन, हैव बीन यहाँ पे हो गया। उसके बाद प्रयास करना की क्या होती है? ट्राई, TRY। और इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा देनी है, आईएनजी, ट्राइंग हो गया। और उसके बाद देखो यहाँ पे 2 घंटे से, मतलब कब के 2 घंटे से? कब के 2 घंटे से? कुछ मालूम नहीं है ना टाइम, यानी कि अनिश्चित टाइम है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज कर देंगे, फॉर। और उसके बाद किसका यूज करेंगे? अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? 2 हॉर्स, यानी कि 2 घंटे, HOURS, हॉर्स। अब देखो अगला सेंटेंस क्या है यहाँ पे? श्री योगेश सन 2000 से गणित पढ़ा रहे हैं। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे? यहाँ पर आपको श्री की लिख देना है मिस्टर, ठीक है। मिस्टर योगेश, योगेश। अब देखो मिस्टर योगेश क्या है? एक वचन करता है, यानी कि नाम है ना, नाम जो होता है वो एक वचन ही करता होता है। तो हम यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग कर देंगे, हैज बीन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम वर्ब देखेंगे। पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है? टीच, TEACH।
और इसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, टीचिंग। और इसके बाद यहाँ पे कर देना मैथ। अब देखो मैथ क्या है, कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना होता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है, मैटिक्स हो गया। उसके बाद सिंस। अब सिंस का प्रयोग क्यों करेंगे आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, फिर से बता देते हैं आप लोगों को। सन 2000 से कह रहा, सन 2000 से मतलब 2000 से ही पढ़ा रहे थे, निश्चित टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, सिंस। और यहाँ पे लिख देंगे 2000। अब देखो अगला जो सेंटेंस है वो निगेटिव है, ठीक है, इसमें थोड़ा फॉर्मेट चेंज होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा तुरंत ही, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये वीडियो लाइक एवं सब्सक्राइब कर देना है सभी को, ठीक है, ताकि हमारे जो नए वीडियो आएंगे आप तक पहुंच सकें। अब देखो यहाँ पे वीक इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पे दे। और इसके बाद यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को, दे। अब दे क्या है, वह एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, बहुवचन करता है, तो इसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस दिखे यहाँ पे, नहीं देखो दिख गया, तो यहाँ पर हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है और फिर बगल में बीन लगा देना है, लगा दिया बीन, ठीक है, बीन लगा देना है। अब देखो पढ़ाना के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड, READ। अब इसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, क्या होगा, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग हो गया। अब इसके बाद अंग्रेजी, रीडिंग, ENGLISH, इंग्लिश हो गया। उसके बाद क्या कहता है, 3 दिन से। अब कब के 3 दिन, ये तो पता नहीं, अनिश्चित टाइम है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 घंटे, 2 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, ये सब जितना है वो अनिश्चित टाइम है। तो अनिश्चित टाइम के लिए किसका यूज करेंगे, फॉर का, फॉर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखना 3 दिन, THREE, 3 डेज, ठीक है, DAYS, डेज। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस है, वह फरवरी से कुछ नहीं खा रही है। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर वह की इंग्लिश आपको लिख देनी है ही, ठीक है, ही। उसके बाद यहाँ पे कर देना है हैज बीन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो नहीं तो लगा हुआ है, लेकिन इसके आगे क्या लगेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नथिंग। तो यहाँ पर हम हैज या बीन के बीच में नॉट का यूज नहीं करना है, ठीक है। पहले वर्ब लिखना है और थर्ड उसके आईएनजी फॉर्म लिखनी है, उसके बाद इसका यूज करना है नथिंग का, ठीक है। आप लोग इसको समझना। देखो खाना की इंग्लिश क्या होती है, ईट, EATING। अब देखो ईटिंग का प्रयोग हो गया। अब कुछ नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नथिंग, NOTHING, नथिंग। और इसके बाद फरवरी से मतलब फरवरी, जनवरी और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जैसे ही ऐसे आएंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ समझ जाना है कि ये निश्चित टाइम है। तो यहाँ पर हमको किसका यूज करना है, सिंस का, SINCE, सिंस का प्रयोग हो गया। अब यहाँ पर लिख देना है कब से, फरवरी, FEBRUARY, फेब्रुअरी। अब देखो अगला जो सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का, ठीक है। क्या वह 1 घंटे से वही गाना गा रही है। तो यहाँ पर जो होगा, जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आएगी, क्योंकि क्या पहले आ चुका है, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इसके लिए अगला वीडियो बना दूंगा, बहुत ही आसान तरीके से उसमें बताऊंगा, ठीक है। सी बिन, सब्जेक्ट आपको बीच में कर देना है, हैज इधर लगाना है, बिन इधर लगा देना है, ठीक है, बिन। और इसके बाद वर्ब लगानी है। अब तो गाना इंग्लिश क्या होती है, सिंग, इसमें आईएनजी फॉर्म, सिंगिंग हो गया। अब इसके आगे द सेम, वही गाना, द सेम। और इसके बाद सॉन्ग, गाना गाना की सिंग सॉन्ग होती है, तो सिंगिंग द सेम सॉन्ग, मतलब वही गाना। और उसके बाद यहाँ पे कर देना है 1 घंटा का है, 2 घंटा का है, 4 घंटा का है, तो ये अनिश्चित टाइम है, ठीक है। यहाँ पर आपको कर देना है फॉर का यूज। और इसके बाद यहाँ पे कर देना है हॉर, HOUR, हॉर। अब देखो इसके आगे हम ए का यूज कर सकते हैं,
ए का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कर देना है आप लोगों को एन का यूज। एन का यूज यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हर पहले क्या रहा, हा आ रहा है ना। अगर ऐसे आ ई उ ए आई ओ आओ आता तो यहाँ पर ए का यूज होता, ठीक है। अब यहाँ पे का खा गा घा अंगा च छ जा ई व्यंजन, अगर व्यंजन आ रहा है पहले तो यहाँ पर एन का यूज होगा। तो आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।